तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो आज चलते हैं साथ में सोनपुर मेला। वैसे देखो, मेला जो सरकारी होता है ना वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेला अभी भी है। देखते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच के क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो फाइनली हम घर से निकल गए हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं। तो देखो, जाते के साथ से ही हमें ये सोनपुर मेला का बोर्ड दिख जाता है। हमें लगता है कि मेला ख़त्म हो गई है तो अब उतनी भीड़ तो होगी नहीं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे भीड़ इतनी थी, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि इंसान को चलने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद ही धक्का दे दे के चला दे रहे हैं सबको। लेकिन एक ये जो एरिया था ना जहाँ पे रेलवे का ये सारा लगा हुआ था, वहाँ पे थोड़ी सी खाली खाली थी और वहाँ कैंटीन थी, इसलिए वहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो हम सब गए, सबसे पहले हमने वहाँ पे टिकट लिया और हमें समझ में ही नहीं आया हम उस पर बैठ क्यों रहे हैं। हमें इतना छोटा सा ये जो बाबू है वो भी कह रहा है, और हमें देखो वहाँ से ना रियल ट्रेन भी दिखी जाते हुए, ठीक है। तो बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा था वहाँ से देखते हुए। फिर हमने ये मतलब राइड का भी मज़ा लिया, ठीक है। वैसे बाबू बीच में बोल रहा था कि ये, हम लोग बोल रहे थे ये क्या है बेटा, तो कह रहा है बैलगाड़ी क्योंकि वो इतनी धीरे चल रही थी, इतनी धीरे चल रही थी ना कि इसको लग रहा था कि ये बैलगाड़ी है। कह रहा है मम्मा ये बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी है। तो हम सब ने उससे जब पूछा कि तुम बैलगाड़ी देखे हो, तो कह रहा हाँ देखा तो हूँ, कार्टून में देखा हूँ। तो फिर हम सब ने इस राइड का मज़ा लिया और ज़्यादा दूर में तो थी नहीं, ठीक है। मतलब एकदम छोटे से सर्कल में ही थी, लेकिन मेला गए हैं तो यही सब करने तो गए हैं ना यार, तो और क्या ही करना था। तो अब इतनी दूर गए थे हम लोग, मतलब 40-50 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से। तो हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो कोई भी मोमेंट हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें सब कुछ ही इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो टाइम आप जी रहे हो ना उसको एकदम फुल्ली इंजॉय करना चाहिए इंसान को, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो वीडियो बन रहा था बाबू का, और ये मेरी छोटी वाली बेटी इतनी रोई जा रही थी, इतनी रोई जा रही थी। उसके बाद राइड और वीडियो बनाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ नंदिनी गोलगप्पा खाने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सोनपुर हाजीपुर में जो गोलगप्पे मिलते हैं ना यार, गजब टेस्टी होते हैं, इतने कि मैं क्या ही बताऊँ। ये गोलगप्पे खा के तो लग ही नहीं रहा था कि हम किसी मेला में गोलगप्पा खा रहे हैं, क्योंकि बहुत 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 यम्मी था। ये थोड़ा हालांकि बहुत इनका सर्विस बहुत स्लो था, बट ये इतना टेस्टी खिला रहे थे। और वैसे भी हम सब इतने सारे लोग थे ना कि मतलब वो कंफ्यूज भी हो जा रहे थे इतने सारे लोगों को देख के। लेकिन हमने गोलगप्पा बहुत इंजॉय करा यहाँ से खाने के बाद, और राइड इंजॉय करने के बाद हम चलते हैं आगे मेला में, ठीक है। तो आगे मेला में जाने के बाद से जो भगदड़ और भीड़ मिला कि हम सब तो, हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम आगे जाएं या यहीं से लौट आएँ, ये सोचते सोचते, क्योंकि हमारे साथ इतनी छोटी सी बच्ची थी। और ये पता है, जैसे ही हम लोग कुछ कैमरा ऑन कर रहे थे कैप्चर करने के लिए, ये डांस करना उसी भीड़ में चालू हो जा रही थी गोदी में। हम सब ने कहा कि चलो भाई, जब ये इतना इंजॉय कर रही है तो फिर हम लोग तो जा ही सकते हैं, हम लोग तो मतलब बड़े हैं। फिर मुझे ये दिखा, हम फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में गए, ठीक है, जहाँ से हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी। और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सारी चीज़ें बनाई हुई थी ना, मतलब आप देखो जाके इतना प्यारा लग रहा था। वैसे भी इस बार रिकॉर्ड बन चुका है कि 75 लाख लोग वहाँ पे मेला को मतलब विज़िट किए हैं। कैन यू इमेजिन कि इतने सारे लोग वहाँ पे। फिर हमने ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला सारा कुछ देखा, और वहाँ से बाबू के लिए 2 छोटे छोटे टॉय हमने लिया। और फिर हम आ जाते हैं कृषि विभाग की तरफ और हम बैठते हैं। वैसे गवर्नमेंट मेला ख़त्म हो चुका था तो कृषि मेला भी ख़त्म हो चुका था, ठीक है। बट हमने वहाँ बैठ के थोड़ा सा कॉटन कैंडी ये सब बच्चों ने इंजॉय करा। फिर हम आ जाते हैं झूला झूलने। लेकिन यहाँ का रस देखो यार, इतनी भीड़ है कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम दोबारा किसी झूले पे ट्राई कर पाए, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना कि आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। झूला तक पहुँचे तब तो झूला एंजॉय करते ना। फिर हम सबको लग गई थी थोड़ी सी और भूख, तो हम सब ने पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम और लास्ट में हमने चाय एंजॉय करा। चाय भी बहुत अच्छा था। वैसे सर्दियों के मौसम में चाय का तो एक अलग ही क्रेज़ होता है यार, और इतने थकान के बाद चाय मिल जाए तो और कुछ तो होता ही नहीं है, ठीक है।
फिर हम सब ने ज़िद करा कि नहीं भाई, हम लोग आए हैं तो हम लोग कम से कम बर्ड्स, डॉगी ये सब तो देख के ही जाएंगे। पशु मेला तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि मतलब नॉर्मली मेले में तो ये सब लगता नहीं है ना, तो ये स्पेशल मेला है हमारे यहाँ का, तो इसमें लगता है तो हमें तो भाई देखना ही था। जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, तो मेरी जो मदर है ना, वो मतलब सोनपुर हाजीपुर की ही हैं, तो उन्होंने तो बचपन से देखा हुआ है, तो वो बोलती हैं, बताती हैं। वैसा कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी बर्ड्स थे यार, इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर कि हम क्या ही, हमारा तो एक पल के लिए ईमान डोल गया था कि हम इसको लेके जाएंगे खरीद के। हम सब ने ज़िद भी कर दिया था कि नहीं हमें लेके जाना है, हमें लेके जाना है, हमको 2 बर्ड्स तो दिलाओ, 2 बर्ड्स दिलाओ। बट घर में सब ने ही माने, किसी रीज़न की वजह से सब ने कहा तुम हमेशा घर में रहती नहीं हो, किसी दिन कहीं जाना होता है, किसी दिन कहीं, या फिर तुम्हारा खुद का बुटीक है, तुमको टाइम नहीं मिलेगा इनको ध्यान देने का, अगर इनको कुछ हो गया। इस तरह से मेरे को समझाया गया ना, फिर मुझे लगा नहीं चलो यार, मैं नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लेके आने चाहिए थे। बट बाबू को तो इतना मन था ना कि हम लोग कम से कम एक पप्पी लेकर आए तो हम सब ने उसको बोला चलो हम लोग नेक्स्ट टाइम पप्पी लेकर आएंगे। लेकिन मेला में जाओ यार, बहुत इंजॉय करोगे आप सब, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फ़िश टैंक देखने, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से फ़िश लेने का भी मन है, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, पता नहीं कब होगा। और सबके ज़िद करने से मैं ये आई थी बिस्किट ट्राई करने। पता मुझे लग रहा था ना ये बहुत गर्म होगा, मेरा मुंह जल जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था, ये बहुत ठंडा था, जिस वजह से ये हो रहा था, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये देखो, ये जो भैया थे ना, वो सबके वहीं पे फिंगर्स का नाप ले लेके रिंग्स बना रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी बनवा लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।